यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1। याद रखें, ये कंपाइलेशन है सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का बिहार में घटित होने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटनाओं का। याद रखें, ये प्रैक्टिस सेट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर बिहार सचिवालय, इसके साथ साथ बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। यहाँ पर दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में होगा नीतीश ऐप का संबंध है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से। टर्न द बस ऐप का संबंध है बिहार सरकार से। ई क्षमता ऐप है स्वास्थ्य विभाग से। और ई साक्ष्य ऐप है बिहार पुलिस से। यहाँ पर नीतीश ऐप का फुल फॉर्म क्या होगा तो बता दूं, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स है नीतीश का फुल फॉर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? 2 का उत्तर है ऑप्शन डी, राजगीर में। प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? 3 का उत्तर है ऑप्शन ए, और ये औरंगाबाद में स्थित है नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना। प्रश्न है, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? 4 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग या मंत्रालय का है, तो ये बताना है मंत्रालय का नाम। तो उत्तर होगा इसका ग्रामीण विकास विभाग। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सही है कि बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 का है। याद रखना है ना, शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक का लिए रखा है तो 2070 तक। फिर है, बिहार के हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक का है। ये भी सत्य कथन है मूल रूप से। तीसरा है कि बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य ये भी 2030 तक का रखा है, ये भी सत्य है। और 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035, ये गलत है। तो यहाँ पर 2035 नहीं होगा, ये भी है 2030 तक का लक्ष्य है ना, इसे याद रखना है। प्रश्न है, नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण में किया गया, ये गलत है। तो यहाँ पर जो बताया गया है पूर्वी चंपारण नहीं होगा, ये पश्चिमी चंपारण होगा इसका सही उत्तर है ना, वेस्ट चंपारण। इसके अलावा है कि बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आयोजित किया गया, ये मूल रूप से सत्य है। फिर है कि पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, तो यहाँ से भी पता चल रहा है, देख रहे हैं ना, ये भी मूल रूप से सत्य कथन है। फिर है, महोत्सव का आयोजन साहू जैन स्टेडियम में किया गया, ये भी सत्य कथन है। तो चूंकि यहाँ पर असत्य पहचान करना था तो इसका ऑप्शन ए असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी पर चंपारण की जगह पूर्वी चंपारण दे दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार के बेतिया की 3 बेटियों रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने यहाँ पर प्रतियोगिता का नाम बताना है कि प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का नाम बढ़ाया है। तो वो प्रतियोगिता कौन सा था? 8 का उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता है ना। तो नाम याद रखना है, ये बेतिया की रहने वाली ये तीनों बेटियां थी। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे पीएमसीएच शॉर्ट में कहते हैं, स्थापना 25 फरवरी 1925 के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्थापना दिवस पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में है ना, तो इसे याद रखना है, 25 फरवरी 1925 होगा पीएमसीएच का स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मैथिली सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन में रहेगा भोजपुरी है, मगधी है, साथ ही साथ रहेगा इन तीनों है। तो आपको गलती नहीं करना है, मैथिली पे सही टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गया जी में किया गया है मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन। चूँकि गया का नाम बदल के गया जी कर दिया है ना, इसे भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें से कूट सही कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 12 का उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें बताया गया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो बना है उनका नाम क्या है? इसका उत्तर है विनोद सिंह गुजराल। महाधिवक्ता का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रशांत कुमार शाही, पीके शाही। पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये विनय कुमार को बनाया गया है पुलिस महानिदेशक। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है विपुल मनुभाई पंचोली। पिछले साल एक और मनुभाई थे विवादों में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये दूसरे मनुभाई हैं। पिछले जो मनुभाई थे वो बीपीएससी के चेयरमैन थे। ये मनुभाई जो हैं वो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्याय मिलना चाहिए, कार्य अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई भी मनुभाई हो, विवादों में ना पड़ें, हम लोगों की यही कामना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। तो नाम बताना है, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो बी सही है। कैमूर है प्रथम स्थान पर, उसके बाद है पश्चिमी चंपारण और उसके बाद है जमुई का स्थान, है ना, नाम याद रखना है। पूर्वी चंपारण दे देगा, वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, पश्चिमी चंपारण पे टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो 14 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये बिहार से है इसका संबंध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जननायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1552 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए? ये भी VVI क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 16 का उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। चूँकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन किया, इसलिए यहाँ पर प्रश्न बन रहा है ना। तो याद रखना है, ये 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो 17 का उत्तर है ऑप्शन ए, उदय कुमार को सम्मानित किया है नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये सारण के रहने वाले हैं। प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया है? 18 का उत्तर है ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में, है ना, नाम याद रखना है। अटल कला भवन संबंध है किस जिले से? तो मुजफ्फरपुर जिले से। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बक्सर, है ना। 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में बक्सर को पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि बिहार जातीय जनगणना या जातीय गणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। कथन 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का 63% है। कथन 3 है, कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोगों की है। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताना है। 20 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 सत्य है। पहला जो है कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, लेकिन कथन 3 में जो कहा गया है कि कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोगों का है, ये गलत है। तो यहाँ पर जो उत्तर बताया गया है सिख धर्म, ये सिख धर्म नहीं होगा, जैन धर्म की आबादी सबसे कम है, याद रखना है। परसेंटेज अगर बता दूं कि जैन धर्म की कितनी है तो 0.0096 है। संख्या में बोलें तो 12,550 लोग हैं जैन धर्म से। और दूसरा सबसे कम धर्म अगर पूछ दे तब वहाँ सिख धर्म की
जनसंख्या होगा। परसेंटेज में सिख धर्म है 0.01, है ना। और संख्या में अगर पूछ दे सिख धर्म की आबादी कुल कितनी है, तो 13,073 है कुल जनसंख्या सिख धर्म की। बाकी बात 81.99 ये हिंदू धर्म की जनसंख्या है बिहार में। उसके बाद मुस्लिम की जनसंख्या है 17.7%। इसके बाद बौद्ध की जनसंख्या है 0.08%, जो कि 1,11,247 है कुल बौद्धों की जनसंख्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा मुजफ्फरपुर, है ना। बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि मुजफ्फरपुर में है। अगला प्रश्न है कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें कूट के माध्यम से असत्य कथन को बताना है। तो 22 का उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 जो है वो असत्य है। बाकी बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों जिसमें पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी तथा भागलपुर में किया गया, है ना। इसे याद रखना है, जिलों का नाम भी आपको याद रखना होगा, है ना। पटना है, राजगीर है, बेगूसराय है, गया है और भागलपुर है, यहाँ आयोजित किया गया था। फिर है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर थे गज सिम्हा। तीसरा है कि मेजबान बिहार ने कुल 38 पदकों के साथ 15वां स्थान हासिल किया था, ये गलत है। तो यहाँ पर बता दूं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कुल 36 पदक जीते थे, ना कि 38 पदक। इस कारण से तीसरा ऑप्शन गलत था। अब इन 36 पदकों में 7 पदक जो था वो गोल्ड का था, 11 पदक जो था वो सिल्वर का था और 18 पदक जो था वो ब्रॉन्ज का था, है ना, जिसे कांस्य पदक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, बिहार के किस जिले में अवस्थित है? यानी सिमरिया घाट के बारे में पूछ रहा है कि ये किस जिले में है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ये बेगूसराय में है ना। याद रखना है, आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है करंट अफेयर्स के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 24 का उत्तर है ऑप्शन ए, शिशिर सिन्हा को बनाया गया है ना, बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति। चूँकि ये प्रथम है, इस प्रश्न का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, इसे याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें, और यहाँ पर कूट के माध्यम से हमें सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी सही, कि मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है नेहा झा मणि को, है ना। फिर है कि मैथिली भाषा साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसे मिला है? तो बाल पुरस्कार के बारे में चर्चा करेगा तो ये मिला है मुन्नी कामत को, है ना। मुन्ना मुन्नी याद रखना है, बाल से इसे रिलेट कर देना है, ये भी था मैथिली भाषा में। फिर है राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024, ये किसे मिला है? ये मिला है डॉक्टर आलोक कुमार को। गौरव की बात है, डॉक्टर बनना, है ना, तो याद रखना है डॉक्टर, ये दूसरा डॉक्टर है, ये PhD वाला डॉक्टर है। फिर है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार किसे मिला है? तो अंत में ये बचा है, ये मिला है प्रीति सुमन को, है ना। प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उस पर पुष्प वर्षा होती है, यानी कि सुमन की वर्षा होती है, तो उसको संबंध कर देना है प्रीति सुमन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ना आप लोग लाइक करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे हमें असत्य कथन को बताना है। तो 26 का उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरणों में संपन्न हुआ, ये कथन गलत है। तो बता दूं, ये 6 चरण में नहीं हुआ था, कुल 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 का, है ना। 19 अप्रैल से शुरू हुआ था और अंत में जा कर के 1 जून को ख़त्म हुआ था लोकसभा चुनाव। बाकी बात, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन थे? तो राजभूषण चौधरी थे, ये मुजफ्फरपुर लोकसभा से जीते थे। फिर है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कुल 5 महिला सांसदों ने जीत दर्ज की थी, ये भी मूल रूप से सत्य है। बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत 56.62% रहा, ये भी मूल रूप से सत्य है ना। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन बताना था, तो डी असत्य था, है ना। 7 चरण होगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को GI टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है, यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? 27 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये रोहतास से संबंधित है ना। अगला प्रश्न है, भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फूलहर स्थान को विकसित किया जाएगा, यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है?
28 का उत्तर है ऑप्शन ए मधुबनी में, है ना। भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फूलहर स्थल याद रखना है, ये मधुबनी से इसका संबंध आप जोड़ दीजिएगा। टेक्निक बता देते हैं, फूल और मधु का संबंध होता है, हनी भी जो होता है वो हनी को कलेक्ट करता है फूल से, तो याद रखना है फूल और मधुबनी का संबंध। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पटना नगर निगम। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जा रही है, 30 का उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण में। पूर्वी चंपारण पर टिक मत लगाइएगा, यहाँ पर होगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, 31 का उत्तर है ऑप्शन ए अप्सरा मिश्रा को। नेक्स्ट है, बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन करें, 32 का उत्तर है ऑप्शन ए रोहतास है, फिर औरंगाबाद है और अंत में कैमूर का स्थान आता है चावल उत्पादन में। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विषय बताया गया है, सूची 2 में बताया गया है बिहार का देश में स्थान। तो बता दूं, कैंसर के मामले में राज्य का स्थान जो बताया गया है वो चौथा स्थान है। फिर है वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे जीएसडीपी कहते हैं, ये स्थान बताया गया है बिहार का 14वां। फिर है नीति आयोग में एक्सपोर्ट इंडिया इंडेक्स में बिहार का स्थान बताया गया है 22वां, है ना 22। और आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का स्थान है 3रा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा, 34 का उत्तर है ऑप्शन ए कैमूर में बनेगा दूसरा टाइगर रिजर्व, और ये राज्य का पहला मगरमच्छ अभयारण्य है ना, नाम याद रखना है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे सूची 1 में महोत्सव है और सूची 2 में बताया गया है जिला का संबंध। 35 का उत्तर है ऑप्शन सी सही उत्तर बताया है, जिसमें मुंडेश्वरी महोत्सव का संबंध होगा भभुआ या फिर कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। मुंडलपुर महोत्सव मनाया जाता है नालंदा में, मारतंड महोत्सव मनाया जाता है झंझारपुर में और वनावर महोत्सव मनाया जाता है जहानाबाद में। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मरणोपरांत को कला के क्षेत्र में दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा 36 का ऑप्शन ए पद्म विभूषण। तो यहाँ पर भी याद रखना है ना, अभी तो पढ़ रहे हैं पद्म विभूषण, एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो पता चलेगा पद्म विभूषण होगा कि पद्म भूषण होगा कि पद्मश्री होगा, है ना। तो यहाँ पे वुमेन से याद रखिएगा, बी जुड़ा हुआ है ना, डब्लू वुमेन होता ना, ये महिला थी तो वी डब्लू जुड़ा हुआ है, विभूषण होगा पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है, 37 का उत्तर है ऑप्शन ए अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी, ये पिता पुत्री है ना, इन्होंने इस पुस्तक का लेखन का कार्य किया है। अगला प्रश्न है, बिहार देश का ब्लैंक स्पेस है, राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत है, 38 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये ऐसा पहला राज्य है देश का जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत हैं। प्रश्न है, बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, 39 का उत्तर है ऑप्शन सी बाबा हरिहर नाथ मंदिर। नेक्स्ट है, धान की एक नई किस्म स्वर्णपूर्वी धान का विकास किया गया है, निम्न कथन में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा ये बताना है। 40 का उत्तर डी बोला गया है, सभी ऑप्शन सत्य है। पहला है कि ICMR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया, ये सत्य है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए ये विकसित किया गया है, ये भी सत्य है। और तीसरा है कि सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, ये भी सत्य कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे ब्रजकिशोर प्रसाद की 149वां जयंती मनाई गई। ब्रजकिशोर प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? इसका उत्तर है
ऑप्शन डी सिवान जिले का संबंध है ब्रजकिशोर प्रसाद का, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना है। प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, है ना, नाम याद रखना है, बिहार के किस जिले के निवासी हैं। 42 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये पूर्णिया के रहने वाले हैं एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। प्रश्न है बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा गंडक नदी पर। प्रश्न है नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है। निम्न स्टार्टअप में कौन शामिल नहीं है, यहाँ पे जो शामिल नहीं है उसे बताना है। तो 44 का उत्तर है ऑप्शन डी केयर फेयर, ये शामिल नहीं है, ये गलत उत्तर है। प्रश्न है मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है। इस मिशन की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान कही है ना, यह दौरान की है। 45 का उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर उत्तर होगा बिहार, है ना। मिशन दक्ष का संबंध है बिहार से। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं कि इस मिशन को शुरुआत किया गया था 2023 में, जिसका उद्देश्य था सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के लगभग 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित में दक्ष बनाना, है ना। ये था इसका महत्वपूर्ण पॉइंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की कौन सी जन्म दिवस पर हुआ था, ये बताना है। तो 46 का उत्तर है डी, है ना, 167 था, नहीं 167वें जन्म दिवस पर हुआ था। ये भी VVI क्वेश्चन है ना, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा। 47 का उत्तर है ऑप्शन सी बिहटा और छपरा, है ना। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर कूट के माध्यम से हमें सत्य कथन की पहचान करना है। यह बताया गया है कि 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। तो वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजवीर, पावापुरी एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा इस योजना के तहत। नाम याद रखना है, एक पॉज करके इसे अब इसे देख लें। फिर है कि कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा। फिर है मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। तो इस प्रकार से कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों सत्य था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा। 49 का उत्तर है ऑप्शन ए फुलवारी शरीफ में बनेगा बाल कैंसर अस्पताल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। तो उत्तर है बिहार। तो ये था बिहार के एडिटोरियल करंट अफेयर से प्रैक्टिस सेट का पहला सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट कंप्लीट करेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।